मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके। आज चलते हैं रोमन नंबर 4 पे। आइए देखिए रोमन नंबर 4 क्या है। देखिए रोमन नंबर 4 क्या है। रोमन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें कह रहा है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। नियत भाड़ा क्या होता है और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा होता है जो जैसे कि किसी गाड़ी पे चढ़े और उस पर चढ़ के आप उतर जाइए फिर भी आपको उतना रुपया लगेगा ही। और अतिरिक्त भाड़ा हो गया जो चढ़ के आप कितना दूर जाना है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, उसका अलग से रुपया लगेगा, उसे ही अतिरिक्त भाड़ा कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए, तो पहले नियत भाड़ा मान लेते हैं। माना कि नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त भाड़ा हो गया y। दूसरा यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है। तो 10 किलोमीटर के लिए पहले लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लगता है। तो नियत तो लगेगा ही, चाहे आप जाइए आगे या नहीं जाइए, गाड़ी पे बैठे तो नियत लगेगा। नियत हो गया x और कितना आपको जाना है, कितना किलोमीटर जाना है। तो 10 किलोमीटर है, यहाँ 10 किलोमीटर है और भाड़ा अतिरिक्त है y। तो 10y बराबर कितना रुपया लगेगा कुल मिला के 105 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है। अब पुनः देखिए सवाल में क्या कह रहा है। पुनः कह रहा है तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लगेगा। पहले लिख लेते हैं 15 किलोमीटर के लिए। पंद्रह किलोमीटर के लिए 155, तो नियत तो लगेगा ही। उसके बाद है अतिरिक्त भाड़ा है y और उसमें कितना किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर, तो 15y। कुल मिला कितना रुपया लग रहा है 155 रुपया। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। बस इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। पहले इक्वेशन 1 को हल करते हैं। पहले इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। इक्वेशन 1 देखिए क्या है, x + 10y बराबर 105। ठीक है। इसमें x का मान निकाल लेते हैं 105, इसको इधर दे आइए तो 10y। x का मान निकल गया। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 का मान 2 पे डालिए। इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर। ठीक है। इक्वेशन 2 देखिए क्या है, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ ले रहे हैं, यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ ले रहे हैं। तो इसका इक्वेशन 3 का मान 2 पे रखना है। तो इक्वेशन 2 देखिए क्या है, x + 50y बराबर 155। x का मान यहाँ इक्वेशन 3 में निकाला हुआ है, इसका मान बैठाइए 105 - 10y + 50y बराबर 155। इसको उधर भेज दीजिए। ये दोनों एक ठो माइनस में है, एक ठो प्लस में है, तो इसमें से एक ठो माइनस में है, एक ठो प्लस में है, तो इसको घटा लीजिए। तो हो जाएगा 5y बराबर 155 - 105। इसीलिए y बराबर हो गया 50/5 10। इसीलिए y बराबर 10 हो गया। अब इस y का मान इक्वेशन 3 पे रखिए। इक्वेशन 3 देखिए क्या है, x बराबर पहले लिख लेते हैं y का मान इक्वेशन 3 में
रखने पर इक्वेशन 3 यहाँ है, x बराबर है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 और y का मान है भी 10, तो 105 माइनस 100 निकला 5। ये क्या निकला, x का मान निकला है 5 और y का मान निकला है 10। तो यहाँ अंतिम में सवाल में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। उसको 25 किलोमीटर जाना है, x y का मान निकल गया है, तो नियत भाड़ा तो उसको लगेगा ही। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको नियत भाड़ा तो लगेगा ही। उसके बाद उसको जाना कितना दूर है, 25 किलोमीटर, तो 25 y का मान बैठा दीजिए। सबका मान निकला हुआ है, x का मान है 5 प्लस 25 और y का मान है यहाँ 10 इंटू 10, 5 प्लस 250, 255। 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपया लगेगा। ये निकल गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पे। तो चलिए चलते हैं रोमन नंबर 5 पे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगा। भिन्न का आड़ा निकालने के लिए, भिन्न तो आप लोग जानवे करते हैं, भिन्न क्या होता है, बटे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, x और y भिन्न मान लिए। अब क्या कर रहा है सवाल में, देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये अंश हो गया और नीचा वाला हर हो गया, इस दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका हो जाता है 9/11। प्रश्नानुसार भिन्न है x/y। ठीक है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है कितना, 9/11। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। पहले इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। 11 से x + 2 का गुना करना है, तो 11x + 22। अब इस 9 को इससे गुना करना है, तो 9y + 80। 11x, इसको y वाला को इधर ले आइए, 9y। अब ये 80 और माइनस 22, 11x - 9y - 4। ये हो गया आपको इक्वेशन 1। सवाल में देखिए पुनः क्या कर रहा है, पुनः कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अंश और हर, ये अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ये हो गया अंश और ये हो गया हर, दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाता है 5/6। इसको भी सीधे हल कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6x + 80 बराबर 5y + 50। 6x - 5y बराबर 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन निकाल लिए हैं। अब फिर इक्वेशन 1 को लेके x का मान निकालना है, इक्वेशन 2 पे डालना है। यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ साइड में ले रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 को पहले हल कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 है 11x - 9y बराबर -4। x का मान निकाल लेते हैं, -4 + 9y / 11। ये हो गया इक्वेशन 3। चलिए अब इस इक्वेशन 3 का मान 2 पे रखिए। इक्वेशन 3 का मान 2 में रखने पर इक्वेशन 2 देखिए क्या है, 6x - 5y
बराबर -3। चलिए यहाँ 6 और x का मान यहाँ से रखिए, -4 + 9y / 11 -5y बराबर -3। ये 6 से गुना है तो पहले 6 इसको गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा -24 + 54y / 11 -5y बराबर -3। चलिए अब ये बटे में 11 है, इसके बटे में भी A1 मान लीजिए। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 11 -24 + 54y -55y बराबर -3। इसको उधर भेज देते हैं। कौन कौन जुट रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हो जाएगा -y और ये -24। इसको इधर दे आइए, तो -3 × 11 -y बराबर हो गया -33 + 24। इसीलिए -y बराबर हो जाएगा -9। माइनस माइनस कट गया, y का मान हो गया 9। अब इस y का मान इक्वेशन 3 पे रखिए। यहाँ जगह नहीं है, हम हटा रहे हैं, आप लोग एक तरफ से ही बनाइएगा। चलिए देखिए y का मान निकल गया है और इस y का मान अब इक्वेशन 3 पे रखिए। 3 यहाँ है, y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन 3 यहाँ से ले लीजिए। x बराबर -4 + 9y / 11 -4 + 9 × y का मान 9 / 11 -4 + 81 / 11। घटा लीजिए, इसको हो जाएगा, घटा लीजिए इसको 77 / 11 7। इसीलिए x बराबर हो गया 7 गया। तो भिन्न किसको माने थे, x / y को, तो इसीलिए भिन्न बराबर x / y है। x का मान देखिए कितना निकला 7 / y का मान 9, भिन्न निकल गया। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 6 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 6 पे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं दोनों का, पिता और पुत्र दोनों का। माना कि पिता का वर्तमान आयु x है और पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो गया y। ठीक है, दोनों का मान लिए। अब प्रश्नानुसार पिता का है x और पुत्र का है y। ठीक है, ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, यहाँ माने हुए हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब प्लस। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 3 गुनी हो जाती है, यानी ये 3 गुनी हो जाती है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। पुत्र को 3 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। x + 5 3y + 15। डायरेक्ट x का ही मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो गया 3y प्लस 15 है और यहाँ इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 15 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 10। तो x का मान निकल गया, इसको 1 मान लीजिए।
अब पुनः सवाल में देखिए क्या कह रहा है, पुनः देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 5 वर्ष पहले यानी माइनस, तो पिता है x और पुत्र है y, तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस होता है, दोनों में से माइनस कर दीजिए, दोनों में से माइनस कर दिए। अब कह रहा है सवाल में जो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी कौन हो जाती है? पुत्र की आयु से पिता की आयु 7 गुनी हो जाती है, तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 बराबर, इसको गुणा कर दीजिए 7y माइनस 5, नहीं 5 नहीं होगा, 35। इसमें भी नहीं, इसको समीकरण ही निकाल लेते हैं, -7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर -30। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का मान 2 पे रखिए। इक्वेशन 1 का मान इसलिए रखेंगे काहे कि यहाँ x का मान निकला हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका मान 2 पे रख देते हैं। इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर -30 और x का मान निकला हुआ है इतना, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर -30। 3y माइनस 7y तो -4y बराबर -30। इसको इधर दे आइए तो -10, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ साइड में ले रहे हैं, इसीलिए y बराबर हो जाएगा -40 बाय -4, माइनस माइनस कट गया 10, इसीलिए y बराबर 10। y का मान निकल गया 10। अब इस y का मान इक्वेशन 1 पे रखिए। y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 देखिए क्या है, x बराबर 3y प्लस 10, 3 इंटू वाई का मान 10 है प्लस 10, 30 प्लस 10 यानी 40। क्या x का मान निकला है 40 और y का मान निकला है 10, तो पिता और x और y दोनों माने हैं पिता और पुत्र का आयु, दोनों का निकल गया। ये कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 6 सवाल था, 6 सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में।